तरह से लाला का जो अभिषेक है आपको जो कराना है वो इस तरह से पूर्ण हुआ। आप भी इस तरह से अच्छे से लाला का प्यारे से मेरे लाला के और लाली का महापर्व जन्माष्टमी राधाष्टमी पे आप इस तरह से अभिषेक अवश्य करवाएं जी। तो आशा करती हूँ शुरुआत सबसे पहले हमको शुद्ध जल से करनी है, फिर दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घी। तो चलिए सबसे पहले जल ले लेते हैं और इस तरीके से मैं मेरे लाला को माला पहना दूंगी। अब हमें क्या करना है, इतना पूरा पंचामृत आप पहले भी माला पहना सकते हैं, मैं आपका माला पहना रही हूँ। अब जो फलों के रस का हमने स्नान लाला को कराया है, इस जल को भी हम दूसरी जगह, क्योंकि ये भी महाप्रसादी है, देखिए पंचामृत अभिषेकम के सारे ही महाप्रसादी है। अब आपको इसको भी जो जूस है ये भी मैं हटा लेता हूँ। मेरा भैया लाला से खूब सारी बातें करिए, और ये लाला को नजरिया इतनी प्रिय है उनकी कि ये नहीं उतारते हैं भाई मेरे लाला। और इस तरह से हल्का सा आपको चंदन लगा देना है लाला को, और आप जल वगैरह पूरा प्रॉपर लेके ही स्नान कराएं, क्यों के रस से इस तरह से सहस्त्रधारा स्नान करा देंगे भैया। बहुत सरल विधि बता रही हूँ, पूर्ण विधि सरल विधि है। तो जी ये जो देखिए लाला का दीपक है, ये जब हमने अभिषेक शुरू किया था, ये जो दीपक था ये वो दीपक था। इससे हमें कोई बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सब? भी मेरे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो जैसे कि मैं पहले आप लोगों के साथ में बता चुकी हूँ कि अब सारे ही जो वीडियोस मैं बनाऊंगी, जो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, वो जन्माष्टमी सीरीज पूरी शेयर करूंगी, जिसमें सारे ही जन्माष्टमी से रिलेटेड, चाहे वो DIYs हो, चाहे वो डेकोरेशन कैसे हम कर सकते हो, और बाकी सारे लाला लाली से जितने भी प्रश्न है उनसे रिलेटेड वीडियोज आपको मिलेंगी। जन्माष्टमी सीरीज की पहली जो वीडियो है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जो कि घर की साफ सफाई पे था। आज एक बहुत अहम वीडियो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि जन्माष्टमी पे और राधा अष्टमी पे हमें लाला का लाली का अभिषेक कैसे कराना है। जो गृहस्थ लोग हैं वो पूर्ण रूप से कैसे बिल्कुल आसानी से जो अभिषेक है वो करा सकते हैं। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ 56 भाव से पूजन करिए लाला का। अभिषेक के लिए आपको ऐसा नहीं है कि ये भी चाहिए वैसे चाहिए, 5 ही फल के जो रस है वो चाहिए, या 5 ही आपको फल चाहिए अभिषेक के लिए, ऐसा नहीं है। 56 भाव से पूजन करिएगा, 56 भाव से लाला की लाली की सेवा करिएगा। मेरे लाला लाली बहुत दयालु है और वो 56 भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं जी। तो चलिए अब मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने इकट्ठा की हैं। बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी, आपके घर पे भी होंगी, और लाला को भी अति अति वो प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल जी। सारा जो हमें पंचामृत अभिषेक के लिए घर में आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए, आप देखिए बहुत ही आसानी से मैं आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम हमको ये आसन लेना है। इस आसन में लाला विराजेंगे और इनका पंचामृत अभिषेक होगा। मैंने पुष्पों का आसन दिया है, आप चाहें तो अष्टदल और प्रॉपर जो कमल वगैरह होता है वो भी आप बना सकते हैं। फिर ये हमने प्लेन जल लिया है, और ये इस तरीके का भी एक हमने पात्र लिया है, क्योंकि इसमें लाला का जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें कैसे क्या अभिषेक करना है। फिर पंचामृत अभिषेक पे हम आ जाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, देखिए ये मैंने मखाने की माला लिया है, ड्राई फ्रूट्स वाला आप कोई भी ले सकते हो, चंदन, शहद, घी, दूध, दही, चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो लिया है। आप देखिए इसमें भी थोड़ी सी चीनियाँ ऐसी भी है, इसको मैं और अच्छे से मिलाऊंगी। नॉर्मल पानी लिया है, यही इसी में ही मैंने रख लिया है। ये तो इतना पंचामृत का हो गया। और ये जो 3 चीज़ें आप देख रहे हो, ये है हमारा मौसमी का जूस, और ये रहा चंदन। अच्छा अब मैं आपको जूस के लिए बता देती हूँ। देखिए आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में आप नहीं अवेलेबल आपके पास में हो पा रहा है कि आप 4 तरीके का 5 तरीके का जो जूस है वो लें। आपको जितना भी जूस अवेलेबल जहाँ पे हो पा रहा है आप उतना ले सकते हो, शुद्धता से लीजिएगा। ये मौसमी का जूस है, देखिए इस तरीके के, ये मैंने मौसमी का जूस लिया है। आप अनार का जूस, मौसमी का जूस, और जो जैसे आप चाहें तो
सेब का भी जूस निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा फलों के जूस बिल्कुल ताज़े होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे बहुत सारे लोग मिक्स्ड करा लेते हैं, तो कोशिश करें कि मिक्स्ड ना कराएं, क्योंकि मिक्स्ड करा लेने में बहुत सारे ऐसे भी फल होते हैं जो कि एक साथ में वो थोड़ा नुकसान करते हैं। तो आप कोशिश करें कि जैसे मौसम्मी का जूस हो गया, आप गन्ने का रस ले लीजिएगा, अनार का रस ले लीजिएगा, केले सेब का आप घर पे निकाल लीजिएगा। इस तरीके के आप जो मौसमी फल जितने होते हैं आप उनका इस तरीके का जो जूस है वो ले सकते हो। फिर बात आती है पंचामृत अभिषेक में। देखिए मैंने मेरे लाला के लिए अभी इतना ही लिया है, आप जितने आपके पास भैया लाला लाली है उस हिसाब से आप अच्छे से लीजिएगा। पंचामृत कभी कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भर के बनाइएगा पंचामृत, सबको प्रसाद ग्रहण कराइए। पंचामृत प्रसाद महाप्रसाद होता है जन्माष्टमी का, राधाष्टमी का, और आप किसी भी आप एकादशी में भी पंचामृत अभिषेक करा रहे हो तो वो महाप्रसाद है, ठीक है। फिर ये देखिए, फिर ये रहा तुलसी पत्र। तुलसी पत्र तो भाई अति आवश्यक है। ये रहा शंख, ये रहा गंगा जल। ये पात्र में भी मैंने जल लिया है, क्यों लिया है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये फल हो गए, देखिए फल मैंने अभी जो लिए हैं वो केवल इतने फल लिए हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 5 फल आप लीजिए। ये पुष्प ले लिया है, और इस तरीके का भाई सर्वप्रथम हम पूजन कैसे करेंगे लाला की वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये पुष्प वर्षा के लिए मैंने पुष्प ले लिया है। एक चीज़ और, जैसे ये फल और ये जो ये मैंने लिया है, ये मैंने सहस्त्रधारा स्नान के लिए लिया हुआ है। अगर आपके पास में सहस्त्रधारा स्नान कराने का जो प्रॉपर होता है अगर वो हो तो मैं वही कहूँगी कि आप वही लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप ध्यान रहे प्लास्टिक की छन्नियों का इस्तेमाल मत करिएगा। इस तरीके की आपको स्टील की ही छन्नी लेना है। ये व्यंजन हो गया, ये चवर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे लाला का अभिषेक की तैयारी। और भाई ये देखिए आपको क्या करना है, पंचामृत अभिषेक के पहले ही आपको जो भी वस्त्र धारण कराने हैं लाला को, जैसे मैंने देखिए ये इस तरीके का वस्त्र, उनका श्रृंगार का जो हार वगैरह है सब निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं आपको अभिषेक करना बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको अभिषेक करना है। तो जी ये देखिए मेरा प्यारा लाला आके विराजमान हो चुका है, और सारे ही जो पंचामृत की तैयारी है आप इस तरीके से देख सकते हैं, सब हो चुकी है सारी पंचामृत की तैयारी। तो चलिए अभिषेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद में सर्वप्रथम पूजन हम लाला की करेंगे, लाला से आज्ञा लेंगे, क्षमा याचना भी कर लेंगे कि लाला यदि पंचामृत अभिषेक में कोई गलती हो तो क्षमा करें। और यदि आपके कोई गुरु जी हैं, आपने कोई गुरु जी बनाए हुए हैं, तो आप उन गुरु जी की पूजा कर सकते हैं, उनसे आज्ञा ले सकते हैं कि लाला की उनकी आशीर्वाद से जो पूजन है वो पूर्ण हो। शुरुआत सबसे पहले हमको शुद्ध जल से करनी है, फिर दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घी। तो चलिए सबसे पहले जल ले लेते हैं, के बाद में दूध के बाद में देखिए दही, दही के बाद में शहद। इस तरीके से शुद्ध जल डाल देने के बाद में मैं लाला को अपने जो चीनी का पानी है वो डाल दूंगी, उससे स्नान करा लूँगी लाला को। चीनी को कभी भी बूरा हो या साबुत चीनी तो कभी भी इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि बूरे का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो जो थोड़ा सा उसके अंदर जो अगर बूरे का आप इस्तेमाल करते भी हो फिर भी वो लाला के लिए, लाला मेरा बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, और उसी समय लाला मेरा जन्म होता है, तो सोचिए लाला कितना कोमल है। तो इसीलिए पानी में बना लें आप इस तरीके से चीनी को। और इस तरह से देखिए ये जो अब हमारा अभिषेक हो गया है, और ये जो हमारा पंचामृत है ये हमारा महापंचामृत है, ध्यान दें। मैं बताना भूल गई थी, देखिए अगर आप पूरे में आपने नहीं तुलसी दल डाला है तो आप इस तरीके से शंख में तुलसी दल डालते जाएं, और इस तरह से आप शंख में तुलसी दल डालिए। ये देखिए ऐसे आपने जल लिया, और ये आपने इस तरह से शंख में तुलसी दल डालते हुए इस तरीके से लाला को स्नान करा दिया। सुंदर सा ना भैया। और ये अब हमारा जो पंचामृत अभिषेक है ये हो चुका है। अब हमें क्या कराना है, पंचामृत अभिषेक के बाद में अब हम
थोड़ा सा लाला के ऊपर गंगा जल या यमुना जल भी डाल देंगे। तो ये हमारा पंचामृत जो है वो पूरा हो बन गया। और इस तरीके से मैं मेरे लाला को माला पहना दूंगी। अब हमें क्या करना है, इतना पूरा पंचामृत आप पहले भी माला पहना सकते हैं, मैं आपका माला पहना रही हूँ। इतना करने के बाद में लाला को अच्छे से, अब ये रहा 5 फल। सबसे पहले हमें 5 फलों का जो है वो सहस्त्र धारा लाला को स्नान कराना है। तो अब ये पंचामृत जो है ये हम हटा लेते हैं। ये जो है वो हमारा पंचामृत महाप्रसाद बन चुका है। तो ये हटाने के बाद में फल देखिए बिल्कुल दही वगैरह ना रह जाए। अब लाला को हम बैठाएंगे अपने अब इसके बाद में लाला मेरा यहाँ पे विराजमान है। शुद्ध जल से एक बार ये आपको स्नान कराना है लाला को। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये रहा 5 फल। आपको जो लेना है वो 5 फल लेना है और हल्का सा बस हम सहस्त्र धारा लाला को सीधे हाथ से जल डालिएगा और फलों के रस से इस तरह से सहस्त्र धारा स्नान करा देंगे भैया। ये देखिए कुछ इस तरह से, कितना ही अद्भुत दृश्य है। सहस्त्र धारा स्नान के बाद ये भी आपका पूरा जो है फल, ये भी आपका प्रसाद हो चुका है। और ये रहा फलों का के बाद में पुष्पों का। इस तरह से आपको पुष्पों से स्नान कराना है। देखिए ये मैं आपको बहुत सरल विधि बता रही हूँ, पूर्ण विधि सरल विधि है। तो पुष्प से स्नान हो गया, सहस्त्रधारा स्नान भी अब हमने करा दिया। अब जो बच रहा है वो लाला का, अब ये जल जो है हम इसको भी पंचामृत में डाल देंगे सर्वप्रथम। तो अब हमारा जो बचता है वो फलों का बचता है। फल का भी अगर आप चाहें तो तुरंत पंचामृत के बाद भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने पंचामृत के बाद में, जिससे कुछ भी दही वगैरह ना रह जाए लाला को, तो इसलिए फल का मैं अब स्नान कराऊंगी। फलों के रस का स्नान आप अब कराएं। और जो जल है दही वगैरह का, जो पंचामृत का है, वो आप पहले हटा लें। इस तरह से देखिए मैंने लाला को अपने मौसमी के जो रस है उससे मैं स्नान करा रही हूँ अब। और स्नान के बाद में तुरंत हम इसमें भैया को जल का शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। अब शुद्ध जल से स्नान करा देने के बाद में अब जो फलों के रस का हमने स्नान लाला को कराया है, तो देखिए फल का अभिषेक हो जाने के बाद में फल का भी जो आपको ये जो जूस है, ये सारे आपको ये महाप्रसाद है। पंचामृत आपने एक जगह निकाल लिया, अब हम इसको जूस को भी पहले निकाल लेते हैं। जूस निकल जाने हटा देने के बाद में अब गर्म पानी, वैसे गर्म पानी होना चाहिए लेकिन मौसम के हिसाब से ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है। अब हम लाला को नॉर्मल जो जल है उससे स्नान कराएंगे। और मैं कह रही थी अगर आपके पास ऐसा शंख ना हो तो आप नॉर्मल शंख जो होते हैं आप वो भी ले सकते हो, कोई बात नहीं कि शंख नहीं है। आप लोटे से भी लाला को स्नान करा सकते हो, जिस प्रकार से ये जो स्नान वाला पाक, ये जो लोटा होता है लाला का, ठीक है जी। तो पंचामृत का सारा विधि पूर्ण हुआ। पंचामृत स्नान करा दिया मैंने, फलों का करा दिया, पुष्प का करा दिया। अब करेंगे लाला को, भाई थोड़ा सा चमकाना भी तो है ना, तो उसके लिए ये मैंने ले लिया है चंदन और माला लाला की अब मैं हटा दूंगी अपने। और ये भी महाप्रसाद है, ये माला भी महाप्रसाद है जी, इसको भी स्वच्छता से आप अलग हटा के रख लें। और अब हमें लाला का करना है, इस तरह से लगाना है चंदन। बहुत सारे लोग हल्दी भी लगाते हैं, आप हल्दी भी लगा सकते हो, आप चंदन भी लगा सकते हो ना लाला, बहुत अच्छे से करिएगा। अंगूठे का प्रयोग आपको नहीं करना है, ध्यान रहे स्नान में अंगूठे का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। इस प्रकार से लाला मेरा भैया, लाला से खूब सारी बातें करिए। और ये लाला को नजरिया इतनी प्रिय है उनकी कि ये नहीं उतारते हैं भाई मेरे लाला। और इस तरह से हल्का सा आपको चंदन लगा देना है लाला को। और आप जल वगैरह पूरा प्रॉपर लेके ही स्नान कराएं, क्योंकि देखिए आपको बार बार उठना ना पड़े। और इस प्रकार से लाला का मैं
बहुत प्यार से, आराम से, दुलार से, इतना कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, आप जितना है लाला की कृपा से आप उतना ही ले सकते हो, उसी में कर सकते हो लाला का स्नान वगैरह, लेकिन बस 56 भाव से करिए और लाला का मंत्र जप करते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस तरीके से लाला का जल का स्नान हो गया जी। और बहुत आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, लाला का आपको अच्छे से इस तरह से देखिए शुद्ध जल से भी स्नान करा देना है, जिससे लाला जो है ना बिल्कुल चमक जाए ना लाला। और पंचामृत अभिषेक जो आपने कराया होता है, घी होता है, शहद होता है। देखिए ये मैं जो करा रही हूँ, आपको जो कराना है मैं फिर बता देती हूँ। 5 फल ज़रूर लीजिएगा, 5 फल लीजिए, फलों के साथ में पुष्प भी अच्छे से लीजिएगा, है ना लाला। और खूब अच्छे से लाला का स्नान कराइएगा। तो इस तरह से देखिए लाला का जो जल से स्नान है खूब अच्छे से मैंने लाला को चमका दिया है। अब क्या करना है जी, अब हमें लाला की टॉवेल लेनी है और पहले तो लाला को बहुत प्यार से पोंछिए, बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी जल ना रह जाए ना लाला। बहुत अच्छे से पोंछने के बाद में अब मैं मेरे लाला को वस्त्र पहना देती हूँ। और देखिए मेरा प्यारा सा सुंदर सा लाला जो है वो वस्त्र पहन चुका है। मैं माला पहना देती हूँ लाला को। इस तरीके से आप माला वगैरह पहना दें और लाला को केश पहना देती हूँ। और देखिए कुछ प्रश्न भी हैं कुछ लोगों के। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार मैं देख रही हूँ आ रहा है कि पंचामृत जो आप लोगों को बनाना है, पंचामृत बनाने की जो विधि होती है, जैसे मैंने जो स्नान कराया है लाला को, वो मैंने पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर सब कुछ अलग अलग करके स्नान कराया है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न ये है कि क्या जो, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पंचामृत बनता है, तो क्या वो पंचामृत को जो एक साथ में बना करके लाला का अभिषेक कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप एक साथ बना करके भी लाला का अभिषेक कर सकते हैं। तो आप दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि सभी को मिक्स करके भी एक साथ में फिर आप लाला का जो आप स्नान करवाना चाहते हो पंचामृत, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर बात आ जाती है एक प्रश्न की कि जिनके पास में शंख ना हो, तो मैंने बता दिया है, शंख ना हो तो आप इस तरीके का पात्र जो स्नान का ही लाला का होता है आप उससे स्नान करा सकते हो। फिर प्रश्न आ जाता है, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका मैं अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी कि लाला को उस दिन आपको वस्त्र कैसे धारण कराने हैं। और ये अपने अपने भाव भी होते हैं। देखिए कि लाला जो है वो किस तरीके से आपसे अपनी सेवा वगैरह कराना चाहते हैं, तो ये आपका भाव, आपके भाव के ऊपर है, लाला कैसे आपसे वस्त्र वगैरह पहनना चाहते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि उस दिन आप बहुत हल्की पोशाक पहनाइए, क्योंकि लाला का तुरंत जन्म हुआ होता है और हैवी पोशाक उनको ना पहनाइए। अब बात आ जाती है, देखिए जो ये जो पुष्प जिससे हमने सहस्त्रधारा कराया और जो ये फल लिए, इन सब का हमें क्या करना है, ये सब आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आप प्रसाद रूपी आप इनको वितरण कर दीजिएगा, ठीक है। सभी जितने भी भक्तगण आएंगे आप उनको ये प्रसाद रूपी जो है ये वितरण करा सकते हो। अब लाला का जो मेरे देखिए इस तरह से आपने उनको वस्त्र वगैरह पहना दिया है। अब आपको आगे की पूजन कैसे करनी है मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके की जो सामग्री आपकी बच जाए, जैसे थोड़ा सा शहद बच गया है, थोड़ा सा घी, तो आप वो जब प्रसाद वितरण करेंगे तो उसी में आपको सब कुछ मिला लेना है। तो ये देखिए अब मेरे लाला जो है वो स्नान उनका हो चुका है। अब हम लास्ट में लाला का कराएंगे पुष्पों की वर्षा। जब लाला मेरा तैयार हो जाएगा, सुंदर सा बाबू मेरा बन जाएगा, तो हम उनके इस तरह से पुष्पों की वर्षा करा देंगे। पुष्पों की वर्षा कराते समय भी आपको ध्यान देना है कि कोई ऐसा पुष्प ना हो जिससे लाला को ज़रा भी कष्ट हो या उनको ज़रा भी आपको ऐसा लग रहा हो, तो आप पूरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय कीड़े वगैरह का बहुत ज़्यादा डर रहता है। मुझे बहुत डर लगता है भाई। तो इस तरह से अब मैंने लाला की देखिए पुष्पों की वर्षा करा दी। पुष्पों की वर्षा करा देने के बाद में अब आपको एक बारी फिर से आरती कर देना है। लाला की आप आरती कर दीजिएगा।
तो जी ये जो देखिए लाला का दीपक है, ये जब हमने अभिषेक शुरू किया था, ये जो दीपक था ये वो दीपक था। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही प्रज्वलित रहेगा। फूलों की पुष्पों की वर्षा करने के बाद में आपको लाला को जो है ये व्यंजन इस तरीके से इसकी सेवा देनी है। आप इस तरह से प्यार से, बहुत प्यारे से लाला को इस तरह से व्यंजन की सेवा दीजिए। उसके बाद में आपको चंवर सेवा करानी है इस तरह से जी। आपके पास में बड़ा चंवर है तो बहुत अच्छा है। जो पुष्प हो अगर आपके पास में यदि, तो आप इस तरह से पुष्प की आरती लाला के कर दें। और फिर आपको कपूर की जो आरती, जैसे मैंने बताया, आपको कपूर की आरती कर देनी है। और इस प्रकार से लाला की आरती कर दीजिएगा। आप भव्य आरती जन्माष्टमी की जैसे करेंगे आप करिएगा जी। तो इस तरीके से लाला की आरती के बाद में ये यहाँ पे रख देते हैं। अब हम लाला को भोग लगाएंगे। जन्माष्टमी की जैसे करेंगे आप करिएगा जी। तो इस तरीके से लाला की आरती के बाद में ये यहाँ पे रख देते हैं। अब हम लाला को भोग लगाएंगे। इस तरह से लाला को भोग लगा देंगे हम। भोग लगाने के बाद में जल ग्रहण करा देंगे। तो जी कुछ इस तरीके से पूरा आपको लाला का जो पंचामृत अभिषेक कराना है। ताजे फलों के रस का अभिषेक करवाइए। फूल जो सहस्त्रधारा स्नान करवाइएगा, फलों का और फूलों का, पुष्पों का कराना है। कोशिश करिएगा कि सहस्त्रधारा का जो पात्र होता है वो ले तो अति उत्तम है। और इस तरह से आपको पूरा सब कुछ कराने के बाद में फिर लाला को वस्त्र धारण कराने के बाद में ये दीपक आप अभिषेक के पहले ही प्रज्वलित कर दीजिएगा कि आपको ये दीपक आपका प्रज्वलित रहे। इस तरह से आपको आरती कर लेनी है। और प्यारे से लाला का श्रृंगार पूजन जो होती है वो इस तरह से पूर्ण होती है। फिर आप जो भी भोग, 56 भोग लगाना चाहें, लाला को पलने में झुलाइए भाई। इसके बाद तो लाला पलने में झूलेंगे अपने। तो इस तरह से अभिषेक पूर्ण हुआ। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप मुझसे अवश्य पूछें। तो जी इस तरह से लाला का जो अभिषेक है आपको जो कराना है वो इस तरह से पूर्ण हुआ। आप भी इस तरह से अच्छे से लाला का प्यारे से, मेरे लाला के और लाली का महापर्व जन्माष्टमी राधाष्टमी पे आप इस तरह से अभिषेक अवश्य करवाएं जी। तो इस तरह से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। और बिल्कुल सरलता से, आसान तरीके से देखिए, बिल्कुल विधि विधान से मैंने आपको जो ये पंचामृत अभिषेक है वो बताया। तो जी चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। और आपके कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का सुझाव है तो दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी, हरि बोल। और इस तरीके से जन्माष्टमी और राधा अष्टमी की जो पंचामृत की विधि रहेगी सेम रहेगी। बस आपको लाली के स्नान में मेरे जो तुलसी दल है वो मत डालिएगा, वो लाला में ही डालिएगा। और इस तरीके से आपका जो पंचामृत अभिषेक है वो लाला और लाली राधा अष्टमी जन्माष्टमी के लिए सेम रहेगी।